भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज सुबह की सच्ची खबरों में स्वागत है। बहनों, आज का ये वीडियो पूरा देख करके जाना। आप सबके मानदेय की भी जानकारी इसमें है, आप सबकी आवाज को भी लगाया गया है, कहां कहां बकाया मानदेय रह गया है उसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा की गई है। तो सबसे पहले तो आप सब बहनों को उत्तर प्रदेश के निदेशालय लखनऊ से कल का जारी वो सरकारी आदेश दिखाते हैं जो आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। गौरव शुक्ला हैं, उप निदेशक हैं आपके महिला बाल विकास विभाग में, निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ में, और उन्होंने आपके सभी जिलों के जो डीपीओ महोदय हैं यानी जिला कार्यक्रम अधिकारी, उन सबको यह लेटर भेजा है और कहा है कि आधार सत्यापित वास्तविक लाभार्थियों की सूचना प्रेषण करने के संबंध में। नहीं समझ में आया, मैं आपको विस्तार से बताता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि आखिर ये आदेश निकालने का मेन मोटिव इनका क्या है। इन्होंने लिखा है, उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या दी गई है 16 अगस्त की, जिसका संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा पोषण ट्रैकर में पंजीकृत समस्त श्रेणी के लाभार्थियों का आधार फीडिंग कराने के साथ ही जिन लाभार्थियों के आधार नहीं बने हैं उनका आधार बनवाते हुए पोषण ट्रैकर में 31 अगस्त तक अंकित कराने के लिए निर्देश निर्गत किए गए थे। आप सबको पता भी होगा कि यहां पर 31 अगस्त तक टाइम था कि सबके जो है लाभार्थियों के आधार बन जाएं और उसमें लग जाएं। उल्लेखनीय है कि महिला बाल विकास विभाग मंत्रालय भारत सरकार के पत्र जो कि 19 जुलाई 2022 द्वारा निर्देशित किया गया कि WBNP योजना के अंतर्गत पोषण ट्रैकर पर उपलब्ध आधार सत्यापित लाभार्थियों का ही खाद्यान्न और बजट अवमुक्त किया जाएगा। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के तृतीय त्रैमास जो कि माह अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो इन 3 महीनों का कौन कौन सा जो है, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया और कौन सा हो गया, दिसंबर हो गया, यानी यही वाला जो अभी चलेगा। अब इन जो है तृतीय त्रैमास वाले महीनों में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए आंगनबाड़ी केंद्र के समस्त श्रेणी के लाभार्थियों के लिए अनुपूरक पुष्टाहार की आपूर्ति निर्देश निर्गत किया जाना है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि विशेष प्राथमिकता के आधार पर पोषण ट्रैकर पर आंगनबाड़ी केंद्रवार आधार सत्यापित वास्तविक लाभार्थियों की श्रेणीवार संख्या एक्सेल सीट पर तैयार करके निदेशालय की ईमेल आईडी दी है snpsupplyup4@gmail.com पर 23 अगस्त यानी 23 अक्टूबर लिखा गया है, जो कि आज 20 हो गई, 3 दिन बचे हैं शेष, तो 23 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें। साथ ही उक्त के अतिरिक्त पोषण ट्रैकर पर आधार सत्यापित वास्तविक लाभार्थियों की श्रेणीवार संख्या का प्रमाण पत्र भी प्रेषित करें। उक्त कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, कृपया सूचना नियत तिथि तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें। यदि नियत तिथि के उपरांत सूचना प्रेषित की जाती है तो उसका संज्ञान नहीं लिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर 23 अक्टूबर तक इस कार्य को करने के लिए उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में आदेशित कर दिया गया है डीपीओ लोगों को। और अब देखते हैं कि आंगनबाड़ी बहनों पर इस काम को लेकर के कहां से कैसे कैसे मैसेज और आदेश जिलों से जारी होते हैं। इधर देखते हैं, किरण बहन है, जालौन से आती हैं, इन्होंने ही निदेशालय लखनऊ वाला ये लेटर भेजा था। आगे चलते हैं और बताते हैं, प्रवीण कुमार भाई हैं जो कि एटा से आते हैं। तो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में मानदेय न आने की समस्या भाई ने भेजी है। भाई ने कहा है कि एटा में कोई पैसा नहीं आया, क्या करूं, दिवाली भी आ गई है, सीडीपीओ मैडम से बात किया तो बोल रही हैं यहां कुछ नहीं है, ऊपर से ही कोई बात होगी। बताएं भैया जी, एटा में क्यों नहीं आया मानदेय 4500 और 4500, वही वाला आपका अगस्त और सितंबर का। तो अगस्त सितंबर का ज्यादातर आप सब बहनों को पता है, देखा भी है कि ज्यादातर जिलों में पैसा वो आ चुका है। ठीक, रह गया है तो केवल यही जो महीना चल रहा है अक्टूबर का, वो भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन कोशिश इसकी भी थी किया जाए। अभी इसमें देखो क्या होता है, 19 तारीख तक सब जो है सभी जिलों को आदेश था कि सारा काम पूर्ण कर लें,
पीएमएस पर फीडिंग वाला, उसके बाद जो ताकि पैसा लगा दिया जाए। तो 19 तक आदेश था कि काम को कर ले जिलों के जो डीपीओ महोदय लोग हैं, उसके बाद पैसा फिर जो है लग जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए हमारा यही कहना है भाई को कि आप अपने वहां डीपीओ सर से पूछ लीजिए, हो सकता है आपके वहां सीडीपीओ सर को कुछ ना पता हो, इसीलिए आप क्या करें कि डीपीओ सर से बात कर लें। तो चाहे मैडम हो चाहे सर हो, तो डीपीओ सर से बात करें और वो देखो कुछ ना कुछ बताएंगे कि केवल आपके वहां परियोजना में नहीं लगा या फिर केवल आपका नहीं लगा, जो भी कारण होगा वही बता पाएंगे। हो सकता है सीडीपीओ महोदय को इस बारे में जानकारी ज्यादा ना हो और उनके स्तर का मैटर ना हो। इधर बात करते हैं, चुन्नी जी हैं जो कि आती हैं राजस्थान से। तो यहां पर उनके द्वारा भी एक आवाज भेजी गई ऑल इंडिया को कि हमारे यहां पर राजस्थान में 3 महीने से वेतन नहीं मिला है केंद्र सरकार का, अब आ जाएगा तो भी ठीक। तो आप देख रहे हैं कि राजस्थान में लेटर तो निकाल दिया गया कि समस्त बकाया भुगतान 3 दिन के अंदर राजस्थान में कर दिए जाए, इस तरह से एक लेटर आया, वो भी भुगतान आंगनबाड़ी बहनों के लिए स्पेशल लेटर निकला। अब देखना यह है कि राजस्थान सरकार और वहां के अधिकारी उन आदेशों का पालन करते भी हैं या फिर केवल जो है पत्राचार में ही इन चीजों को सिमट करके रख देते हैं। तो अब देखना यही है, राजस्थान में बहनें और वहां पर लोग जो है क्या कर रहे हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि लेटर आया है शायद पैसा पहुंचा दिया जाए। इधर बात करते हैं, एक जानकारी आई कि यूपी के बस्ती जिले के हरैया ब्लॉक में नवंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक का कोई भी मानदेय नहीं आया। देखो इस तरह के मैटर जो भी आए थे उसका कारण यही था कि बैंकों का दूसरी बैंक में विलय होना यानी मर्ज हो जाना, उसके कारण ही ये समस्याएं आई थी। अब लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ कि पैसे नहीं आए, काफी जगह लोगों के पैसे शायद पहुंच भी चुके हैं। तो आप इस बारे में अपने डीपीओ सर से बात करें और उनको लिखित में एक एप्लीकेशन दें ताकि वो इस पर संज्ञान ले और उसके बाद ही जो है कुछ ना कुछ होगा। आप इंतजार में बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। सरकारी कामकाज है, उनके ऊपर भी तमाम प्रेशर रहते हैं, तो वो इसमें उसमें सब में लिप्त रहते हैं। तो आप भी क्या करें, एक बार उनको अवगत कराएं और इसके लिए भी आप भी प्रयास कर लें। नवंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक का पैसा काफी महीनों का है और जो है मेहनत की कमाई है, यूं ही थोड़ी छोड़ दी जाएगी। इधर बात करते हैं, अगला एक मैटर है। भैया जी नमस्ते, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मध्य प्रदेश से हूं और हम लोगों का मानदेय 4 महीने से नहीं आया है। क्या आप बता सकते हैं कि कब आ जाएगा? क्या दिवाली से पहले आ सकता है? तो देखो बहन कि मध्य प्रदेश का तो ज्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन आपके जिले में अगर 4 महीने से नहीं आया है तो फिर ये जो है इसका जरूर यही है कि आप अपने भी डीपीओ से बात कर लें, क्योंकि एमपी के कुछ जिले जैसे कि शाजापुर से हमेशा जानकारी आ जाती है, वहां पर पैसा हर महीने पहुंच रहा है। और एक आध जिलों से आपने देखा था कि वहां पर जो पैसा नहीं आ रहा था केंद्र वाला एमपी में, उसके बारे में भी जो है मैसेज वैसेज देखने को मिले थे। तो अब कहीं ना कहीं हो सकता है कि पैसा भाई आ भी जाए और जैसा आपके वहां अधिकारी वो करेंगे। और बाकी आप सब भी क्या करें, अपने यूनियन के माध्यम से लेटर भी दे दें अपने अपने जिलों में और पैसे के लिए प्रयास करें। वैसे देर आप लोगों ने कर दी है, यही काम अगर थोड़ा पहले हो जाते तो शायद और आसानी होती, क्योंकि 20 अक्टूबर आज हो चुका है, ठीक, दिन तो बचे नहीं है। अब जल्दी फिर छुट्टी संडे वनडे आ जाएगा, उसके बाद फिर छुट्टियां चलने लग जाएंगी, तो कहीं ना कहीं फिर होगी दिक्कत। ऐसे ही देखो ये है ऋषभ कुमार, इन्होंने कहा है कि यहां पर दरअसल सुषमा देवी बहन है, इन्होंने कहा भैया जी मेरे घर में आग लग गई है, मेरे सभी घर का सामान और सभी कपड़े और सभी अभिलेख सब जल गए हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये घरेलू सामान भी सब जल गया। 19 अक्टूबर को इनके घर में आग लग गई है, 19 अक्टूबर कल था। तो आप देख रहे हैं किस तरह से कि समस्या आंगनबाड़ी बहन के परिवार में आई है। और ले चलते हैं आगे, अगली जानकारी आपको देते हैं। एक ये है जिन्होंने लिखा है कि मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से हूं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से सुपरवाइजर बनी कार्यकर्ती की लिस्ट भेजने की कृपा करें। तो बहन अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से सुपरवाइजर वाला जो प्रमोशन प्रोसेस था 2017 का, वो कहीं पर भी अभी लिस्ट टाइप का कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। तो जब मिल ही नहीं रहा तो हम आपको कहां से भेज दें? तो जब कुछ होगा तो भेजेंगे। साथ ही आप सब इसके लिए प्रयास करते रहो, जिसके स्तर से जो हो सके। अगर यूनियन में शामिल हो तो अपने यूनियन के थ्रू पत्राचार करवाओ, अपने यूनियन के थ्रू इसकी मांग करवाओ। और अगर आप नहीं है यूनियन के थ्रू, तब भी क्या करें, अपने ऑल इंडिया के जरिए कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को रखें, वीडियो को शेयर करें, ताकि लोगों तक आपकी सूचनाएं, आपकी समस्याएं पहुंचे। और तो और यहां पर आप देख रहे हैं कि ये प्रमोशन वाला मैटर काफी लंबा खिंच रहा है और वैसे भी विभाग के पास सुपरवाइजरों की बहुत कमी है और तो और सीडीपीओ लोगों की भी कमी है। सुपरवाइजरों को सीडीपीओ बना दिया गया,
है चार्ज पर, और सीडीपीओ लोगों को कई जगह डीपीओ बना दिया गया चार्ज पर। हर जगह पर कमी है। ऐसे ही हजारों संख्या में आंगनबाड़ी बहनों की भी कमी है, हजारों संख्या में जो है यहां पर सुपरवाइजरों की भी कमी है। तो इस तरह से दिक्कतें हैं। सरिता आचार्य बहन चित्तौड़गढ़ से, और इन्होंने अपने वहां से की जानकारी भेजी है। राष्ट्रदूत में यह प्रकाशित की गई है कि मंडलगढ़ के 200 मांडलगढ़ है, यहां पर 292 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उनमें लोहा बॉक्स खरीद में घोटाला हुआ है। तो ये लोहा बॉक्स कह रहे हैं, वैसे मुझे लगता है कि स्टील बॉक्स खरीदने के लिए शायद आया था। खैर जो भी है, देखते इसमें क्या लिखा। ये भीलवाड़ा पड़ता है, वहां के जो है मांडलगढ़ ब्लॉक में महिला बाल विकास विभाग की उड़ान योजना में आंगनबाड़ी केंद्र पर लोहे के बॉक्स खरीदने में विभाग के अफसरों और कार्मिकों की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है, और मांडलागढ़ ब्लॉक के सभी 292 आंगनबाड़ी केंद्रों के लोहे के बॉक्स आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को सीधे बाजार से खरीदने के आदेश निदेशालय से मिले थे। निदेशालय द्वारा सभी आंगनबाड़ी केंद्र पर एक बॉक्स खरीद की राशि 5,960 रुपया निर्धारित करके आवंटित की गई, लेकिन जिला मुख्यालय के अफसरों और कार्मिकों के निजी स्तर पर सस्ती दर से लोहे के बॉक्स बाजार से खरीद करके मांडलगढ़ ब्लॉक के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर यहां पर 5,960 रुपए के बिल के साथ में भिजवा दिए, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के बैंक खाते में आई राशि को जबरन वसूल कर लिया। यह बहुत ही गंदा काम और घटिया काम है हमारे बाल विकास विभाग का, जो हर राज्य में हमें देखने को मिलता है। किसी भी मद में कोई भी पैसा आए, सबसे पहले अधिकारी क्या करते हैं, अपना पेट भरने के चक्कर में उन पैसों को कार्यकर्तियों के खातों में जो आते हैं उनको निकलवा करके स्वयं चीजों को देते हैं। स्वयं देने का मतलब आप समझते हैं कि वो उसमें खुद ही भ्रष्टाचारी में लिप्त होकर के अपने पेट को बढ़ाना चाहते हैं, और यही होता है। उसमें उनकी कमीशन खोरी, उसमें उनका घोटालेबाजी वो साफ झलकती है। वरना जिसके लिए वो पैसा आया है, अगर आदेश है कार्यकर्ती को खरीदने के लिए, तो उनको खरीदने दो। अब मान लो ये बक्सा जो आप देख रहे हैं, इसकी कीमत क्या है भाई? ये इस तरह के बक्से, इससे बड़ी बड़ी संदूक जिनको बोला जाता है, वो आपको 4-4 हजार रुपए से कम की कीमत में मिल जाती है आसानी से। कहीं पर भी मार्केट में चले जाओ, वो भी फुटकर रेट में। अब थोक में अगर कोई अधिकारी खरीदता है तो उसको तो कम में खरीदना चाहिए, लेकिन नहीं, ये बिल वाउचर पूरे का बनाएंगे, कार्यकर्ती से पूरे पैसे ले लेंगे और बीच का मलाई खुद खाएंगे। इस तरह से क्या करते हैं, घोटाले करते हैं। और यहां पर एक घोटाला सामने आया है, कुछ कार्यकर्तियों ने इसका विरोध किया तो उनकी आवाज दबा दी गई। यही तो कर पाएंगे, इससे ज्यादा और क्या कर पाएंगे। हरिलाल जाट जिला परिषद सदस्य ने बताया कि बॉक्स को 6,000 में खरीद करके भारी भ्रष्टाचार किया गया है। इस मामले में मांडलागढ़ सीडीपीओ ने बताया है कि विभाग की उड़ान योजना के तहत प्रत्येक केंद्र पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने स्वयं ने निर्धारित मापदंड में लोहे के बॉक्स खरीदे। बताओ, सीडीपीओ कह रहे हैं कि आंगनबाड़ी ने स्वयं खरीदे हैं, और इधर बताया जा रहा है, अब अखबार वाले या जो भी निकाल रहे हैं, ये परिषद वाले, जिला परिषद सदस्य वाले, क्या ये झूठ बोलेंगे? अब समझ रहे हैं ना कैसे कैसे बाद में जो चीजों को परोसा जाता है। तो इस तरह से ये चीजें हैं जो आप समझते हैं, और ये कदम कदम पर ऐसे ही आपको लूट खसूस भ्रष्टाचारी मिलती है। ये यहां पर सरिता आचार्य बहन चित्तौड़गढ़ से, उन्होंने अपने वहां मैटर भेजा, और तो और राजस्थान में, जी राजस्थान वगैरह में ये चलता भी है खूब कि भाई यह देखना, भीलवाड़ा जिले की न्यूज ऐसे चल रहे हैं बाल विकास विभाग में। तो आप देखो इस तरह से भ्रष्टाचारी के नमूने वहां पर जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह से भ्रष्टाचारियां हो रही हैं। इधर उषा देवी बहन गोंडा से आती, जिन्होंने लिखा कि आपकी बहन उषा देवी दिनांक यहां पर उन्होंने डाल दी और लिख करके भेजा है कि मैं सहायिका हूं उषा देवी, जिला गोंडा से हूं, और भैया जी मुझे आंगनबाड़ी केंद्र का चार्ज 2021 में मिला है, और मुझे यह बताने के लिए कि मेरा नाम आंगनबाड़ी सेंटर मैपिंग में पहले शो कर रहा था, लेकिन अब मेरा नाम वहां पर नहीं हो रहा। अब कार्यकर्ती का नाम बता रहा है, क्या भैया जी यह सही है? तो देखो, आप अगर सहायिका हैं, मेरी समझ में नहीं आया कि आप तो कहने की चार्ज पर थी, तो अब दूसरे का नाम कैसे आ जाएगा? तो अब देखो यहां पर ये भी जो भी स्तर से है, अब इसमें आपको आपके अधिकारी ही बता सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। अब सहायिका अगर बहन है आप, या आपके वहां आंगनबाड़ी बहन भी हैं, गलती से हो सकता है आपका नाम शो कर रहा हो, अगर वो खुद मौजूद है, चार्ज वहां पर है अपने सेंटर पर, तो उन्हीं का नाम आएगा, आपका क्यों आएगा? तो कहीं ना कहीं कुछ होगा, आप कमियां होंगी इस तरह से, तो देख लेना। तो अगर कार्यकर्ती आपके सेंटर पर हैं तो कार्यकर्ती का ही होगा ना, आप सहायिका जो है अगर हैं तो फिर आपका कैसे होगा? तो फिलहाल जो भी है, ये कह रहे हैं 2021 में इनको ये मिला था चार्जवाल, और उसके बाद क्या वहां पर अभी तो भर्ती हुई नहीं, तो नया कोई आएगा कैसे? तो समझ रहे ना इन चीजों को। तो ये चीजें हैं, तो हो सकता है कुछ ना कुछ जो है कमियां रह गई हो समझ में आपके, तो उसको भी आप देख लेना और अपने विभाग से भी संपर्क कर लेना।
सीमा श्रीवास्तव सिद्धार्थनगर से आती, उन्होंने कहा था कि आंगनबाड़ी केंद्र प्रथम अकबरपुर नगर वासी सिद्धार्थनगर सेंटर आंगनबाड़ी का पूरा क्षेत्र जो है बाढ़ में हाहाकार की वजह से डूब चुका है और यहां पर 15 अक्टूबर का ये तारीख से केंद्र वहां पर बंद चल रहे हैं। तो आप हम भाई ने हमको कुछ वीडियो भेजे हैं, बहुत सारा पानी जो है सड़कों पर आप देख सकते हैं और आंगनबाड़ी केंद्र के सब बाहर भी सब भरा हुआ है। तो ऐसे में अब ये सेंटर वेंटर वहां पर उन्होंने कहा कि कई दिनों से बंद चल रहे हैं। ये यहां पर शशि बहनें हरदोई से आती हैं, पेट पास होने के लिए कितने प्रतिशत पास मार्किंग चाहिए? तो देखो सभी बहनों को बता दो, जिन्होंने पेट परीक्षा दी हो या ना दी हो वो भी समझ लें कि पेट पास होने के लिए कोई परसेंटेज की जरूरत नहीं है। यहां पर बनेगी कट ऑफ, और वो कब बनती है? जब कोई वैकेंसी आती है। जैसे मान लो सुपरवाइजर में तो बनी नहीं, अगर मान लो सुपरवाइजर में ही आप लोगों ने फॉर्म डाला था, ठीक, उसके लिए जो कट ऑफ जितने पद होंगे, क्या होंगे? पद होंगे जितने, उन पदों को ध्यान में रखते हुए फिर वहां पर उसी के अकॉर्डिंग वहां पर क्या होगा? बच्चे लिए जाते हैं उम्मीदवार। अब उन्हीं उम्मीदवारों की छटनी करने के लिए एक कट ऑफ दे दी जाती है, अपने हिसाब से वो ले लेते हैं और उसी हिसाब से कट ऑफ बन जाती है। तो हर भर्ती में ऐसे ही होता है, पदों के सापेक्ष जो वहां पर लिए जाते हैं और ऐसे ही जो है फिर कट ऑफ बनती है। तो यहां पर ये बाकी पेट का कोई कट ऑफ नहीं। ये पास मार्किंग क्या, पास करने के लिए किसी भी चीज का 33% जरूरी होता है, ठीक, तो यहां पर 33% है तब भी पास हो, लेकिन पास होने से काम नहीं चलेगा। कट ऑफ दी जाती है ना भर्ती आने से पहले, तो उसमें भी आना जरूरी है। अभी समाना मैंने बिजनौर से आती, जिन्होंने अपने वहां से एक जानकारी भेजी कि उपरोक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अपनी ड्यूटी पर उपस्थित होकर के आदेशों का कड़ाई से पालन भी करें और इसके बारे में खाद्यान्न के उठान और वितरण में किसी भी स्तर से अनियमितता ना बरती जाए, इसके बारे में यहां पर बोला गया। और तो और एक ये जानकारी आई थी, इन्होंने कहा आंगनबाड़ी केंद्र यहां पर ये कुछ है एठा वगैरह कुछ रखा। राजकुमारी पटेल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता साकेतगढ़ परियोजना गंगेऊ जिला रीवा वगैरह मध्य प्रदेश से हैं। इन्होंने कहा कि मैं आपका चैनल हमेशा से देखती हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ उन्होंने कुछ जानकारियां भेजी हैं, जैसे कि इसमें लिखा है कि समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें बैठक में उपस्थित रहें, जो नहीं रहेंगी उनको 15 दिन का उनका मानदेय काटा जाएगा, जिसकी जिम्मेदार कार्यकर्ती होंगी। 18 से 21 तक के समस्त रिकॉर्ड चाहिए और इसीलिए उपस्थित रहना अनिवार्य है। तो 18 से 21 यानी 2018 से 21 कह रहे हैं, सारे रिकॉर्ड ये मांगे जा रहे हैं विभाग की तरफ से। तो ये कितना गलत है, इतने इतने दिन का कौन संभाल के रखेगा? बहन ने लिखा भी है कि पेमेंट तो सरकार को जो है देने में शर्म आती है और काम बस रोज नया नया जो उनको चाहिए। जो कार्यकर्ता नहीं रहेंगे वो अपने जिम्मेदार स्वयं होंगे। और ये देखिए भैया जी, रोज रोज धमकियां दी जा रही है इस तरह से। उन्होंने ये भी सब कहा है कि यहाँ पर कैसे यहाँ पर इतने महीनों का जो है हम लोग रिकॉर्ड देंगे। तो इस तरह से दिक्कतें आ रही हैं, विभाग खुद संभाल करके कुछ रख नहीं पाता और बाद में कार्यकर्ता बहनों को परेशान करता है। इस तरह से आप देख सकते हैं। आगे ले चल रहे हैं और आपको बता दें, मधु बहनें फतेहपुर से, कुछ बहनें और हैं जिन्होंने फोटो भेजी है। मुन्नी बहनें शाहजहांपुर से आती हैं, ऐसे सुधा बहनें सिद्धार्थनगर से आती हैं, ऐसे माया बहनें कौशाम्बी से आती हैं, ऐसे ये वंदना सिंह बहनें गाजीपुर से आती हैं, और ये गायत्री देवी बहनें जो कि बलरामपुर से आती हैं, और ये अनीता जो कि बिजनौर से आती हैं, ऐसे एक बहन अनीता यादव जो कि रामपुर से आती हैं, ये है कविता बहन जो कि गाजीपुर से आती हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जलालाबाद में राशन वितरण वहां पर किया गया। और ये है यहाँ पर सुशीला बहन गाजीपुर से, और इनके अलावा ये है सरोज पाठक बहन गोंडा से, ऐसे एक ये बहन है अफसाना जो कि बहराइच से, और इनके अलावा ये है उषा देवी जो कि जालौन से। इनके अलावा ये है रीना यादव बहन जो कि लखनऊ से आती हैं, और ये एक बहन है सुमन दीक्षित जो मऊ से आती हैं, और इनके अलावा ये सरला सिंह बहन है जो हरदोई से आती हैं, और इनके अलावा ये है कुसुम पांडे बहन जो कि गाजीपुर से आती हैं, और एक ये है सुनीता बहन जो कि आजमगढ़ से आती हैं, और ये है अनंत प्रिया जो कि सीतामढ़ी से आती हैं, और इनके अलावा ये है सुशीला देखी या सुशीला जो कि प्रतापगढ़ से आती हैं। तो आज का ये वाला वीडियो यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में आप सबको मिलते हैं। लेकिन एक बात पूछना चाहूंगा, अगर आपने ये वाला पूरा वीडियो देखा है तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद भी, और साथ ही साथ कल शाम का सुधांशु पटेल पर का जो वीडियो था दिन भर की सभी खबरों वाला, वो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो उस वीडियो को कंटिन्यू